अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि आपको कोई दुर्घटना हो जाए, तो दुर्घटना होने के बाद इतनी जल्दी तो है ही कि आप अस्पताल पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए क्या आता है आपका बेसिक फर्स्ट एड। तो बेसिक फर्स्ट एड, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी कोई चोट लगी है उससे संबंधित सारी दवाई रहती हैं, कोई पट्टी वगैरह वगैरह सब रहती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं आपके फर्स्ट एड। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, नंबर एक डिटोल, नंबर एक क्या होना चाहिए डिटोल, फिर कपड़ा, फिर सेफ्टी पिन, लकड़ी की छोटी छोटी पट्टी जिससे कोई हाथ टूट जाए तो उसके हाथ को बांध दिया जाए, ठीक है, गिलास, ये बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, ये सब होने चाहिए, ठीक है, कैंची, चाकू, ये बहुत सारे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप कभी चोट लगती है तो उसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कि ऐसा झटका भी लगता है कि इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद क्या होता है, उसे क्या दी जाती है, सांस दी जाती है, कृत्रिम सांस। तो उसी को हम आगे देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, यानी कि क्या है आपका कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है कि आपको कभी आप इलेक्ट्रिकल हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहीं किसी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिकल आपको शॉर्ट लग जाए, तो वहाँ आपको क्या हो जाएगी, एक आपकी हृदय गति चलती रहेगी और सांस नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करी जाएगी, आर्टिफिशियली सांस दी जाएगी। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उन्हें हम देखने वाले हैं एक एक करके। पहले ये होता क्या है कि आपको कभी किसी वर्कशॉप में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आपको क्या होगा कि आपको एक झटका लगेगा। तो झटका भी कई तरीके के होते हैं, उन्हें एक एक देखते हैं हम। अब क्या है, साधारण प्राथमिक उपचार, एलिमेंट्री फर्स्ट एड। तो इसमें क्या है कि इससे पहले हम देखे थे सेफ्टी देखे थे, और तो सेफ्टी और एक्सीडेंट कैसे होते थे। तो पहले इसमें क्या है कि आपका मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, वो भी जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ क्या लगा, आपको विद्युत लग गया, तो उसमें क्या होगा, जो आपको करंट लगा है, आपको शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, उसके विद्युत स्तर पर निर्भर करेगा, यानी कि विद्युत जो आपको आघात हुआ है उसकी गंभीरता उस व्यक्ति के शरीर में प्रभावित धारा स्तर पर तथा संपर्क की अवधि पर निर्भर करती है। यानी कि अब अगर आपको शॉट लगा तो कितने समय के लिए लगा है, और थोड़ा सा लगा है या ज़्यादा लगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लगा है तो आपको एक हल्का सा झंझनाहट सी महसूस होगी। अगर उसके बाद आप बहुत देर तक धारा प्रभावित हो गई तो क्या होगा, बहुत गिर जाएगा और आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। और नीचे क्या है ये कि आपके मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको क्या क्या उपचार आपके जो जो संभव हो सकती है फर्स्ट एड में वो करना चाहिए। तो क्या है, पहला क्या है, विद्युत लगने पर विद्युत आघात लगा व्यक्ति यदि विद्युत संपर्क में हो तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्विच को ऑफ करना चाहिए, पावर स्विच को ऑफ करना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद क्या हो, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो अगर जो भी हो इंसुलेशन, उससे उस व्यक्ति को खींचना चाहिए। अगर बड़ी लाइन पर आपका वो व्यक्ति गिर चुका है या उससे लग रहा है, शॉट लग रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि उन तारों पर कोई ना कोई लोहे की चेन या कुछ भी डाल देना चाहिए जिससे क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो और सप्लाई क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। अगर व्यक्ति को करंट लगा है तो उसमें क्या होगा, कई सारे रहते हैं कि अगर ज़्यादा करंट लग गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, झुलस सा जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, उसके वस्त्रों से क्या धीरे 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 उसके वस्त्रों को निकालें, और जहाँ छाले पड़ गए उन स्थानों को दबाना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लग गया है तो यदि व्यक्ति विद्युदाघात लगने के कारण बेहोश हो गया तो इस स्थिति में क्या होगी, उसकी जो होगी सांस रुक जाएगी, सांस प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, परंतु उसका जो हार्ट होगा वो क्या कर रहा होगा, उसकी धड़कन चल रही होंगी। तो इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं, उसे कृत्रिम सांस देनी पड़ती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने पड़ता है, जिससे क्या होती है, उसकी सांस वापस लौट आती है और व्यक्ति बच जाता है। तो इसी को हम देखने वाले हैं आज के कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या है, ये देखिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर कृत्रिम
क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है, सांस दी जाती है। तो नंबर 1 क्या है? सिल्वेस्टर, नंबर 2 सेफर, और नंबर 3 मुंह से मुंह। जो आप एक पीड़ित व्यक्ति है उसे क्या करोगे, अपने मुंह से दूसरा व्यक्ति अपने मुंह से सांस देगा, हवा भरेगा। दूसरी क्या है आपकी कृत्रिम सांस, ये एक यंत्र होता है, उसके द्वारा सांस कैसे दी जाती है। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं। पहला मेथड क्या था आपका? सिल्वेस्टर मेथड। तो इसमें क्या है, 2 तरीके, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। अगर सामने के फ्रंट पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों, या अगर यहाँ छाले पड़े हैं तब इसका प्रयोग करेंगे। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल, जैसे ये लेटा है इस तरीके से लेटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पश्चात पीठ के नीचे एक तकिया लगा दो। क्या करो, यहाँ से आप एक तकिया लगा दो, जिससे क्या होगा, इसकी गर्दन क्या हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी, ठीक है, और उसका सीना ऊपर उठ जाएगा। और ये क्या होगा, आपके निम्नलिखित 2 स्थिति द्वारा पीड़ित की सांस भरने का प्रयास किया जाता है। तो पहला देखते हैं। पहला क्या है, पीड़ित के सिर के पास अपने घुटने रखो। यहाँ देखो, पहला क्या है, इसका घुटने रखो, घुटने के बल बैठ जाओ। उसके दोनों हाथ हैं इसके सीने के पास लाओ, और लाने के बाद क्या होगा कि इसकी मुट्ठी आधी खुली रहने दो, जिससे क्या होगा, धीरे 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 मोड़कर सीने के पास लाने चाहिए। इससे क्या होगा कि इस जैसे ही यहाँ लाएंगे तो इसके सीने में जो एयर होगी वो निकलेगी, और निकलने के बाद नई हवा इसमें भर जाएगी, ठीक है। और ये कई बार दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पोजीशन क्या है इसके, देखो, जैसे हमने फर्स्ट पोजीशन फॉलो करी थी, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर लगाए थे और कुछ प्रेशर डाला था, ठीक है। अब 2-3 सेकंड बाद इन हाथों को क्या करो, यहाँ से हटाकर पीछे लेकर आओ। कहाँ लेकर आओ? पीछे, सिर के पास, ठीक है। और उसके जो हमने आधी मुट्ठी खोल लगी थी वो उसे पूरी खोल दो, और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक दोहराओ, ठीक है। और जब तक उसकी सांस सामान्य न हो जाए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर वायु बाहर निकल जाती है। अगर यहाँ प्रेशर लगाओगे तो इसके यहाँ से हवा बाहर निकलेगी, और जैसे ही प्रेशर हटाओगे तो जो हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए कई बार करने से इसमें क्या हो जाए, इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन आने लगती है और इसकी सांस वापस लौट आती है, ठीक है। इसके बाद आती है दूसरी विधि। दूसरी क्या थी आपके? सेफर विधि। देखिए, यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले, उसमें क्या था कि उसके सीने पर छाले पड़े थे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें उसकी पीठ पर छाले पड़ रहे हैं। तो अगर पूछ लिया जाए सेफर विधि क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े होते हैं, ठीक है। तो इस विधि में पीड़ित को पेट के बल, अब इसमें क्या पेट के बल लेटाओ, और इसमें क्या पहले क्या लेटा रहे थे? पीठ के बल, ठीक है। अब क्या पेट के बल लेटाया जाता, उसके सीने को किसी एक करवट यानी कि इसे ऐसा करके टर्न करा दो, ठीक है। और इसके नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है। इसमें भी 2 स्थिति हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या है, पीड़ित के घुटने के पास, यहाँ देखो इसके घुटने ये हैं, इसके पास क्या करो, अपने घुटने लाओ, ठीक है। घुटने के बल बैठ जाओ, अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर यहाँ लगाओ, पीठ पर लगाओ, दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए और उंगलियां उसके आपस में मिली रहनी चाहिए, ये आपस में, तभी तो फोर्स लगा पाओगे, ठीक है। और अंगूठे के से समकोण बना, देखो ये है, ये पोजीशन रहनी चाहिए इस तरीके से। तब यहाँ क्या करो, फोर्स लगाओ, उसके सीने को दबाओ, ठीक है। उसके सीने को दबाओगे तभी क्या होगी कि अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी, वो बाहर की एयर अंदर आएगी, ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या होती है, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए, देखें यहाँ बैठे थे, अब झुके हुए हैं, पीठ पर भार डालें। इसके अगर कमर पर भार डालेंगे तब क्या होगा, फेफड़े दबेंगे, और फेफड़े दबने से क्या होगा, एयर बाहर निकलेगी, और एयर बाहर निकलने से नई एयर उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़े अंदर की वायु को बाहर निकाल देते हैं, वही सेम कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मुंह से मुंह में हवा भरना, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधी हवा भरकर सांस क्रिया पूर्ण की जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं आप? लेवर्ड मेथड भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाता है लेवर्ड मेथड क्या होता है, तो क्या होता है कि जिस मेथड में आपके मुंह से मुंह में हवा भरी जाती है उसे क्या कहते हैं आप? लेवर्ड मेथड, ठीक है। ये भी
तो इसमें फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, देखिए पीड़ित को पीठ के बल लेटा दिया, ये पीठ के बल लेटा दिया जाए। अब पीड़ित की पीठ के नीचे एक तकिया लगा दो। तकिया लगाने से क्या होगा कि इसका जो सीना है वो उठ जाएगा और मुंह क्या हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। इससे मुंह क्या हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। पीड़ित के मुंह क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से साफ कर लो, ठीक है। उसके मुंह पर एक महीन बारीक कपड़ा रखो और उसके एक हाथ से उसकी नाक को क्या करो, यहाँ बंद कर लो, क्योंकि जो आप हवा दे रहे हो वो कहीं से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके मुंह में फिर फोर्स के द्वारा तेजी के साथ, झटके के साथ उसमें हवा भरो और ध्यान रहे कि हवा क्या होनी चाहिए, कहीं से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए और सीधी कहाँ जाए, उसके फेफड़ों पर जाए और बाहर, ठीक है। और जैसे ही पहुँचे फिर मुंह हटाओ और हटाने के बाद जो अंदर की एयर है फिर वो बाहर निकलनी चाहिए, तो बाहर निकल जाएगी। तो इसे क्या होना चाहिए कि 10 से 15 मिनट तक दौड़ाते हैं। दौड़ाने के बाद क्या हो जाती है, श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाती है, देखिए, ठीक है। फिर क्या है, हवा भरते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है कि देखो वायु अंदर जाती है तो मुंह हटा लेने पर वायु बाहर निकल जाती है। इससे पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है, ठीक है। इन तीनों मेथड जो पढ़े हैं, सबसे प्रचलित कौन सा है, ये क्या हो जाता है, आसानी से आप फॉलो कर लेते हो। इन प्रक्रियाओं से भी हटकर क्या है, एक आपका क्या आता है, एक यंत्र भी आता है। क्या आता है, यंत्र। तो इस यंत्र में क्या होता है, यहाँ एक रबर का मास्क लगा होगा और एक आउटलेट और एक इनलेट बल्ब होंगे, आपके क्या लगे होंगे, बल्ब होंगे, जो हवा को क्या करेंगे, आपको हवा जो एयर होगी उसे अंदर या बाहर करेंगे और उसी के द्वारा ये हवा रहेगी और ये क्या रहेंगे, इसके मुंह पे लगाने के बाद एयर को फेफड़ों तक पहुँचाएंगे और फेफड़ों के बाद क्या होगा कि सीधी उसके अंदर पहुंचेगी और जैसे ही आप इसे बल्ब को ओपन करेंगे और तो अंदर की एयर कहाँ हो जाएगी, बाहर, और ये बाहर क्या कर देंगे, आप रिलीव कर देंगे, ठीक है। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है तब क्या होता है कि इन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। कि सबसे किफ़ायती क्या हो रहती हैं, अगर एक तो मुंह से मुंह, दूसरा क्या है कि आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह पीठ के बल लेटा दो। पीठ के बल अगर नहीं लेटा पा, और क्या रहना चाहिए, तकिया नीचे लगा रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका क्या होगा, ये जो आपके फेफड़े हैं उनमें फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के बाद क्या होगा कि एयर अंदर और बाहर इस तरीके से होती रहेगी, ठीक है। तो जब आपको कभी एयर सांस लेने में दिक्कत हो तो ये अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।